संसद भवन भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक। भारतीय संसद लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, जो जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य करती है। इसका इतिहास भारतीय राजनीति के कई अहम मोड़ों से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से देश की राजनीतिक दिशा तय होती रही है। भारतीय संसद ने न केवल भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह देश के शासन और नीति निर्माण में अहम योगदान देती रही है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी का उद्देश्य था चुनाव में भाग लेकर शासन की व्यवस्था में बदलाव लाना। उन्होंने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए केंद्रीय विधानमंडल में जगह बनाई। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में सफलता प्राप्त की और 145 में से 45 सीटें जीती। यह भारतीय राजनीतिक में एक नया मोड़ था, क्योंकि यह पहली बार जनप्रतिनिधियों की आवाज को संसद में सुना गया। स्वराज पार्टी की सफलता और कांग्रेस के द्वारा किए गए संघर्षों ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत को पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त हुई और संविधान सभा का गठन हुआ, जिससे देश की प्रभुसत्ता और संविधान की दिशा निर्धारित हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई थी और इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के प्रारूप को B.R. अम्बेडकर ने 14 नवंबर 1948 को पेश किया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन से हम सभी भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके बाद भारतीय संसद की संरचना और कार्यप्रणाली को पूरी तरह से नया रूप मिला। संविधान के तहत संसद को 2 सदनों में बांटा गया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्य विशेष हैं और यह दोनों सदन भारतीय संसद के निर्णयों और कानूनों की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसमें हर 2 साल में 1/2 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारतीय संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और देश के विभिन्न मुद्दों पर बहस करना भी है। यह संस्थान जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत के लोकतंत्र में यह संसद ही है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। हमारे संविधान के अनुसार संसद ही वह संस्था है जो देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करती है। यह भारत की राजनीतिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन करने में मदद करता है। आज भारतीय संसद एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतीक बन चुकी है, देश के नागरिकों की सर्वोच्च इच्छाओं को सम्मान देती है। संसद भवन की संरचना और इसके अंदर चलने वाले प्रक्रिया लोकतंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने में अहम योगदान देती है। निष्कर्ष: भारतीय संसद ने न केवल भारतीय राजनीति की दिशा तय की है, बल्कि यह देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में भी योगदान दे रही है। यह संस्थान देश के संविधान के अधीन एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।